हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आप जैसे ही चैनल पर आते हैं चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीतिकाल कंप्लीट करा चुकी हूँ, आधुनिक काल अब हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए रीतिकाल के कुछ रचनाएं लेकर आई हूँ। आप रचनाएं ध्यान से सुनिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वीडियो को अगर आप धुन सुनेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, तो जो मैं बोल रही हूँ ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगी रचनाएं। ओके फ्रेंड्स, और इतना मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इस चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रीतिकाल की प्रबंध काव्य हैं। सबसे पहले ये प्रबंध काव्य है और ये रचयिता है रामचरित कृष्णचरित सुरती मिश्र, पंचाध्यायी सुजान विलास सोमनाथ की है। संग्राम सार कुलपति मिश्र की है। जानकी जू का ब्याह पुरंदर माया मंडन की है। रामायण कृष्णचरित चिंतामणि की। रामा अश्वमेघ ये भी चिंतामणि की। छत्र प्रकाश लाल कवि की। नेशद चरित गुमान मिश्र की। जुगल विलास राम सिंह की। हिम्मत बहादुर विदावली पद्माकर की। रामायण सूचनिका रसिक गोविंद की। हमीर हट विजय विनोद गोप पचीसी ग्वाल कवि की। हमीर हट चंद्रशेखर वाजपेयी की। अब फ्रेंड्स, ये रीतिकालीन नाटक है, इनको देख लीजिए। इधर नाटक है और इधर नाटककार हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक जसवंत सिंह का है। शकुंतला नाटक नेवाज का है। माधव विनोद नाटक सोमनाथ का है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक ब्रजवासी दास का है। देव माया प्रपंच नाटक देव का है। और रीतिकालीन प्रमुख कवि व उनका जीवन काल देख लीजिए, ये भी पूछ लेते काल कर्म अनुसार फ्रेंड्स। भूषण का है जो वो 1623 से 1715 है ईस्वी। और मतीराम का 1604 से 1701 ईस्वी तक। बिहारी का 1595 से 1663 ईस्वी तक। आलम का 1583 सॉरी फ्रेंड्स, आलम का 1583 से 1623 ईस्वी तक। और ये कवि है, इनका जीवन काल आगे और है, देख लीजिए। देव का है 1673 1767 ईस्वी। घनानंद का 1673 से 1761 ईस्वी। भिखारीदास का 1705 से 1770 ईस्वी। पद्माकर का 1753 से 1833 ईस्वी। केशव का 1560 से 1617 ईस्वी। एक बात मैं फ्रेंड्स कहना चाहूँगी, अगर मैंने जब आपको रीतिकाल पढ़ा रही थी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, अगर आप उसने देखा है, आपने ध्यान से उसको देखा है, तो उसमें इन सारे कवियों का ये जीवन जन्म मरण दिया हुआ है। अगर उसमें आपको देखना, संवत जो होता है, संवत में से 57 जो माइनस करने से वो ईस्वी आ जाता है। मैं आपको चेक करके बताऊंगी प्लस करने से आता है या माइनस करने से। एक बार मैं फिर से अपना चेक करना चाहूँगी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप चेक करके देखना। रामचंद्र शुक्ल के में जो दिया है वही ज़्यादा सही है, उसी का आप नोट करके रखना ज़्यादा। और वैसे ये भी आप देख लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। रीतिकालीन रचनाएं देख लीजिए। चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार काव्य विवेक और छंद प्रकाश। रामायण रसमंजरी पिंगल। कृपाराम की हित तरंगनी रस तरंगनी। केशव दास की कवि प्रिया रसिक प्रिया रामचंद्रिका वीर सिंह चरित विज्ञान गीता रत्न बामनी। लाल मिश्र की है सिंगार सागर। भूकर कवि की है रस रतन। कर्नेश की है कर्णाभरण। श्रुतिभूषण उपभूषण, ये फ्रेंड्स पूछी जा चुकी है कर्णाभरण। रहीम की है रहीम सत्सई बरवे नायका भेद। मदनाष्टक नगर शोभा पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। खेल कौतुगम और जसवंत सिंह की भाषा भूषण, ये भी पूछी जा चुकी है। अपरोक्ष सिद्धांत अनुभव प्रकाश आनंद विलास। सिद्धांत बोध सिद्धांत सार मुबारक की अलग शतक। सेनापति की कवित रत्नाकर काव्य कल्प ध्रुम। मतीराम की ललित ललाम छंदसार रस राज साहित्यसार। लक्षण सिंगार अलंकार 85 का। और ये फ्रेंड्स इसके नामकरण करता है रीतिकाल की, ये भी देख लीजिए। पूछे जाते हैं कि किसने किसको क्या नाम दिया, कौन से विद्वान ने किसको रीतिकाल को क्या नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। विश्वबंधु ने अलंकृत मध्यकाल। गृहसेन ने रीतिकाव्य और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सिंगार काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल। और ये आगे कुछ रचनाएं और है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इसमें सबसे पहले भूषण की है शिवराज भूषण छत्रसाल दशक। शिवा बामनी भूषण उल्लास। देव की है भाव विलास भवानी विलास अष्टयाम सुजान विनोद। प्रेम तरंग राग रत्नाकर। देव चरित्र प्रेम चंद्रिका
जाति विलास, शब्द रसायन, पावस विलास, प्रेम दीपिका, नखसिक प्रेम दर्शन। बिहारी की है बिहारी सत्सई और कुलपति मिश्र की है रस रहस्य और श्रीधर मुरलीधर की है जंगनामा और श्रीपति की है अनुप्रास विनोद, अलंकार गंगा, रस सागर, विक्रम विलास। गोरेलाल कवि की है छत्र प्रकाश विष्णु विलास। ग्वाल कवि की है रसिकानंद कृष्णजू को नखसिक, रस रंग यमुना लहरी, गोपी पचीसी, हमीर हट, भक्त भावन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद। फ्रेंड्स आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो। भिखारी दास की है काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय, रस सारांश, छंदा कवि स्पिंगल, शतरंज शतीका, छंद प्रकाश, अमर प्रकाश। दुल्हा की है कविकुल कंठाभरण, प्रताप साहित्य, सिंगार मंजरी, व्यंगार्थ कौमुदी, काव्य विलास, सिंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। रसलीन की है रस प्रबोध, अंग दर्पण और बेनी परवीन की है सिंगार भूषण, नवरस तरंग। पद्माकर की है जगत विनोद, पद्माभरण, जमुना लहरी, लीलहारी, लीला, गंगा लहरी, राम रसायन। आलमकेरी की है आलमकेली, रसनिधि की है रतन हजारा, घरानंद की है विरह लीला, सुजान सागर, कृपा कांड, रसिक केली वल्ली, कोकसार। गुरु गोविंद सिंह की है प्रेम सुमार्ग, सर्वलोह प्रकाश, बुद्धि सागर। बोधा की है वीरा वारिस, माधवानल, काम कंदला, ठाकुर की ठाकुर ठसक, सूदन की सुजान चरित, द्विजदेव सिंगार लतिका, सिंगारवती सी, रसखान की प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, नरोत्तम दास की सुदामा चरित, ध्रुव चरित। मंडन की रस रत्नावली, रसविलास, जनक पचीसी, बेनीबंदी जन की टिकट, राय प्रकाश, राज रसविलास, भड़ोदा संग्रह। कर्ण कवि की है साहित्य रस, रस कल्लोल। सबल सिंह चौहान की महाभारत, विंद की है विंद सत्सई, सिंगार शिक्षा, भाव पचासिका, बेताल विक्रम सत्सई। गणेश कवि की है प्रदुमन विजय, हर नारायण की है माधवनल, काम कंदला, बेताल पचीसी। बाबा दीनदयाल गिरी की है अन्योक्ति कल्प ध्रुव, मान कवि की है राजविलास। सॉरी फ्रेंड्स ये भान कवि है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब मैं आपको रीतिकाल करा रही थी तब मैंने रीतिकाल में बहुत सारी रचनाएं आपको अंडरलाइन कराई थी, तो आप देख लेना ये वही सारी रचनाएं हैं, आप उनको भी ध्यान से पढ़ना, वो पूरा स्टडी मटेरियल है। और ये आपको शॉर्ट में मैंने आपको बताई हैं रचनाएं, ताकि आपको रचनाएं भी याद हो जाए और डीपली भी पढ़ाई हो जाए। फ्रेंड्स मैं इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड्स आप कोई भी वीडियो स्किप करके ना देखें, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही आपका क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड मेरा थोड़ा गला ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं मौसम चेंज होने की वजह से, लेकिन मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके फ्रेंड्स अभी रीतिकालीन जो मुक्तक काव्य है ये देख लीजिए। ये है चिंतामणि, सबसे पहले सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल कल्पतरुण, काव्य विवेक। एक मिनट फ्रेंड में देख लेती हूँ कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं दिया आपको। नो फ्रेंड्स अभी नहीं पढ़ा है, ये लास्ट है, ये पेज और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है चिंतामणि। फिर मैं थोड़ा सा आपके लिए और मैं सोच रही हूँ कि कुछ और अच्छे से बता दूँ ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ और आपकी अच्छे से स्टडी हो। चिंतामणि, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक। भूषण कवि की है शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बामनी, अलंकार प्रकाश। कुलपति मिश्र की है रस नक्सिक, दुर्गा भक्ति तरंगनी, मुक्ति तरंगनी, संग्राम सार। फ्रेंड्स ये मुक्तक काव्य है, ये भी नोट कर लेना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ऐसे भी थोड़ा सा इसको कर देती हूँ ताकि आपका पूरा स्क्रीनशॉट आ जाए। मंडन की है रसरत्नावली, रसविलास, नक्षिक, जनक पचीसी, नैन पचासा, काव्य रत्न और आलमकेली की आलमकेली। कविवर बिहारी की है सत्सई, देव की है
भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास। देव में फ्रेंड्स ये जो है ना विलास विलास ज़्यादा आएगा, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं। जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका और राधिका विलास। मतीराम की है मतीराम सत्सई, ललित ललाम, रस राज, अलंकार पचासिका, वृत्त कौमुदी। सुरती मिश्र की है नक्शिक, अलंकार माला, रस रतन माला, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, सिंगार सागर, भक्ति विनोद। और श्रीपति की है काव्य सरोज, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, कवि कल्प ध्रुव। और नृप शंभु की है नायिका भेद, नक्शिक। घनानंद की है 1689 से इसका जन्म है और 1739 तक ये जीवित रहे। पदावली, सुजान हित, प्रबंध, प्रीति पादम, प्रीति प्रावस, कृपा कंद, निबंध, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद। और रसलीन की है अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद। और रसिक सुमति की है अलंकार चंद्रोदय। भिखारी दास की है 1705 से 1770 तक का इनका जन्म। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदार्णव। कृष्ण कवि की है अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास, रघुनाथ, काव्य कलाधर, रस रहस्य। दुल्हा कवि की है कविकुल कंठाभरण, स्फुटचंद। सेवादास की है नक्शिक, रस दर्पण, रघुनाथ अलंकार, राधा सुधा शतक। नंद किशोर की है पिंगल प्रकाश। रसिक गोविंद की है युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, रसिक गोविंदा नंद घन। और पद्माकर की 1753 से 1833 तक है ये इनका जन्म और मरण। जगत विनोद है इनकी, पद्माभरण है, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, विद्यावली। और प्रताप शाही की है व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि। और बेनी बंदीजन की है रसविलास, बेनी परवीन की है नवरस तरंग, श्रृंगार भूषण। जगत सिंह की है साहित्य सुधा निधि। केशव का जन्म मरण देख लीजिए फ्रेंड्स, इनका 1560 से 1617 तक है। इनकी रचना देखिए कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। और अमीर दास की है सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास। और ग्वाल कवि की है रसिकानंद, जमुना लहरी, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, कवि दर्पण। और दीनदयाल गिरी की है वैराग्य दिनेश। चंद्रशेखर की है रसिक विनोद, नक्शिक, माधवी है वसंत, वृंदावन शतक, गुरु पंचासिका। और द्विजदेव की श्रृंगार रतिका, श्रृंगार बतीसी, कवि कल्प ध्रुव, श्रृंगार चालीसा। सेनापति की है कवित रत्नाकर। और गोप कवि की है रामचंद्र भूषण, रामचंद्रा भरण, रामालंकार। और रस निधि की है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित हिंडोला सत्सई। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतने काफ़ी है। और ये रचनाएं जो है मैंने रीतिकाल की आपके लिए डाल दी है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये रीतिकाल हम पढ़ रहे थे तो उसमें उपनाम भी थे कवियों के, तो वो भी आप देख लेना। कई बार दूसरे नाम से भी पूछ रहे थे कि ये किसकी रचना है, और नाम दिया होता है और ऑप्शन में और बताना होता है, मैच मिलाना होता है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ आप ठीक से इनकी तैयारी कीजिए। और कल मैं आपके लिए MCQs डाल दूँगी और फिर हम आधुनिक काल शुरू करेंगे मंडे से। और वीकली मैं आपके लिए एक MCQs जरूर लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।